मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों से। ये ध्यान देना कि जितने नंबर से आपसे पूछा जा रहा है ना, उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी ये तरीका भी आप लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि कौन तरीके से आप लगाना चाहते हैं, कौन सा आपको ईजी लग रहा है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसका लिंक यार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो है क्या कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/4। इस तरीके का क्वेश्चन हमने इसके पहले करा हुआ भी था, और वो दूसरे टाइप से था। मैंने बताया था कि इसके 2 टाइप्स के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला टाइप मैंने बता दिया था उसी क्लास में, और आज हम बताएंगे दूसरे टाइप से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक फार्मूला आता है आपका a+b/2, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम इसके जितने भी कितने निकालने, हमको 5 निकालने हैं ना, 5 रैशनल नंबर इसी से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो ये जो a है ना, a की जगह पर हम 3/5 मान लेंगे, b की जगह पर 4/5 मान लेंगे। तो यहां पर इस तरफ से सॉल्व करते हैं। देखो a+b/2। चलो भाई, रेट थोड़ा सा कम चल रहा है तो हम ब्लैक से ही लिखते हैं। यहां पर हो जाएगा आपका 3/5 प्लस 4/5। देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं और इसको यहां पर, क्योंकि जो भी नंबर आएंगे रैशनल नंबर, उनको इन्हीं के बीच में मैं रखते चलूंगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, अपॉन में 2 भी होगा। अब देखो दोनों सेम है, इनके डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा भाई, 5 ऐसे ही लिख देंगे और 3 + 4 कर देंगे और अपॉन का 2 हो जाएगा। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन का 5 और अपॉन का 2, यही तो होगा। और यहाँ पर अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, डिवाइड ही होता है ना। ऐसे भी तो इसको लिख सकते हो, देखो 2/5 डिवाइडेड बाई 2/1। इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो कोई गलत होगा। और डिवाइड में आपको पता है कि जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, 1/2 में चेंज हो जाएगा। तो इसको मतलब अगर हम इसको डायरेक्ट 2/5 एंड 1/2 के रूप में लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जा रहा है आपका एक 1/5। क्या आ जा रहा है, 1/5। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों के बीच में जो आएगा वो हो जाएगा एक आपका 1/5, ठीक है। तो ये आपका आया भी फर्स्ट वाला। अभी इसी तरीके से हमको 4 और निकालने हैं। अब 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये आया है, अब चाहे इन दोनों नंबर्स को लो, चाहे इन दोनों नंबर्स को लेकर के इस फार्मूले में रखो और दूसरा निकालो। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके और इनके बीच में निकालोगे दोबारा, क्योंकि अगर इनको ले गए दोनों को तो यही चीज आएगी जो अभी आया था यहाँ पर, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम लेकर के सॉल्व करते हैं। देखो क्या आएगा भाई, 3/5 हो जाएगा, प्लस का 1/5 और अपॉन का 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अपॉन का 2 हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर अपॉन में 1 है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 2 और आ गया आपका 2/5। तो इन दोनों के बीच में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2/5। बात समझ में आ गई। अब देखो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा आपको निकालना है कैसे, इन दोनों के बीच चाहे निकालो, चाहे इन दोनों के बीच निकालो, चाहे इन दोनों के बीच निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो इच्छा हो, जैसे अभी यहाँ सबसे कम वाला यही दिख रहा है तो मैं इन दोनों को लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2/5 प्लस का 1/5 अपॉन का 2 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 और 2 + 1 हो जाएगा 3 और अपॉन का आपका है 2, ठीक है। और यहाँ पर अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं, ये तो पता ही है। अब क्या हो जाएगा आपका 3/5 और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1/2,
ठीक है, अब देखो यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल नहीं होगा तो ऐसे ही लिख देंगे 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। ये किसके बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं भाई? 3/10। ठीक है, अभी हम लोगों ने कितना निकाला है? 3 निकाला हुआ है। अभी हमको निकालना कितना था? 5 निकालना था, यानी कि 2 और निकालने हैं। तो 2 निकालने के लिए अब चाहे इन दोनों के बीच में निकालो, चाहे इन दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में। आओ हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। वो आपकी चॉइस है किसके बीच में आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन दोनों को लेता हूँ। तो 1/5 और प्लस 4/5 और 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पर भी अपॉन में 5 ही है और अपॉन का 2 हो जाएगा और अपॉन में 1 हो जाएगा। 1 तो अपनी मर्जी से मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि 1 रखेंगे तभी तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मैंने कैसे करा हुआ है। अब ये क्या होगा भाई? उल्टा हो जाता है ना, 5/5 और ये उल्टा होकर के जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो किसके किसके बीच में आ रहा था? ये 1/2 इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब चाहे आप इन दोनों को लेकर के सॉल्व करिए, चाहे इन दोनों लेकर सॉल्व करिए, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, वो आपकी चॉइस है। ये अभी कितने निकले हमारे? 4 निकल चुके हैं। अभी 1 और निकालना है। चाहे जिसके बीच में आप निकालो, जो पास में है आप एक दूसरे के, जैसे इनके बीच में या फिर इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, किसी के बीच में आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अभी 5 वाला निकालना है तो इन दोनों के बीच में निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? 1/2 प्लस का 4/5 और यहाँ पर अपॉन का 2 होगा ही। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 जा कितना हो जाएगा? 5 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 5 2 जा 10 हो जाएगा। अपॉन का 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13 अपॉन 10 और अपॉन 2 है ही, और अपॉन का 1 कर देते हैं। 1 इसलिए कर रहे हैं कि उल्टा करें तो आपको समझ में आए। मैं कितनी बार बता रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पर 13/10 हो जाएगा भाई, और यहाँ हो जाएगा 1/2। कैंसिल कुछ नहीं होगा। 13 1 जा 13 कर देते हैं। 10 2 जा 20 होगा। तो यहाँ पर जो आया आपका इन दोनों के बीच में वो आया 13/20। ठीक है, देखो अब ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर आए हैं रेशनल नंबर आप सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ है, क्योंकि देखो 2 नंबर्स होते हैं उनके बीच में ना इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इनफाइनाइट में तो ये तो 5 ही हमने निकाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी वही आए जो यहाँ पर आया है। आपके दोस्त से मैच नहीं करता है, आपके भाई बहन से मैच नहीं करता अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि आपका गलत है या फिर उसका गलत है। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन था 3rd नंबर वाला। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या फिर दूसरा आपका तरीका ये है कि भाई जितने नंबर्स पूछे रहे ना, जैसे 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है उससे एक नंबर ज़्यादा से, यानी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और उनके देखो यहाँ पर इसको भी देख लो भाई, जैसे यहाँ पर इसको निकालना है कितना? 5 रेशनल नंबर। तो यहाँ 5 रेशनल नंबर क्या करेंगे निकालने के लिए? 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में। देखो 3 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी 5 × 6, और इनके भी इन दोनों के बीच में इसमें भी हम क्या करते हैं? 4/5 है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18 अपॉन ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 4 6 जा 24, और ये हो गया कितना? 5 6 जा 30। अब इनके बीच में क्या आएगा भाई? 5 निकालना है। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये इनके बीच में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप 6 से ही मल्टीप्लाई करें, लेकिन ऐसा रूल अगर लगाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा। बाकी अगर आप चाहें तो 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों से। ये ध्यान देना कि जितने नंबर से आपसे पूछा जा रहा है ना, उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी ये तरीका भी आप लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि कौन तरीके से आप लगाना चाहते हैं, कौन सा आपको ईजी लग रहा है। तो यार आज की क्लास में यही क्वेश्चन हमको पढ़ना था। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, उसका एक एक आंसर मैं दूंगा।
और हाँ लगेगा कि इस पर एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए तो वीडियो भी बना दूंगा यार, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो एक क्वेश्चन बचा हुआ है यार, उसको हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे यार, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।